Hallelujah. So we thank the Lord for another week that we can join online. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं एक और सप्ताह ऑनलाइन सर्विस में मौजूद होने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। And we are continuing with our online series about living your new life. और हमारे सीरीज जो हम सुनते आ रहे हैं उसका आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे हमारे नया जीवन हम जिएंगे। Once we receive Christ, we have the opportunity to live a new life. मसीह को स्वीकारने के बाद हमें एक नया जीवन बिताने का एक मौका मिलता है। And in order to live the new life properly, there are some things we have to understand. एक नया जीवन बिताने के लिए सही तरीके से हमें कई बातें जानना जरूरी है। उसके लिए We have already focused on some things about how we need to focus more on the spiritual instead of natural. हमने कई बातें सुनते हुए आया कैसे आत्मिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि प्राकृतिक चीजों पर। In other words, we have to chase the things of God instead of chasing the things of man. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर का पीछा करना है, ना कि मनुष्यों का पीछा करने। And we have to understand that we are now a new creation, so our mind has to change. यार हमने जैसे सुना हम एक नए सृष्टि है और हमारी सोच बदलनी चाहिए। And last week we saw that our mind is very important and that needs to be transformed completely. और हमारा सोच बहुत जरूरी है और जिसमें विज्ञान या फिर नवीकरण आना बहुत जरूरी है। And it's very important that we focus on the things of the mind and how to transform it according to God's mind. और हम बहुत जरूरी है कैसे हमें ध्यान देना है परमेश्वर के हित में हमारी और ना कि किसी और चीजों पे या फिर लौकिक चीजों पर। Because if you receive this new life and your mind is still corrupted like it was before, you will not be able to enjoy the fullness of this new life. क्योंकि मसीह को स्वीकारने के बाद भी यदि आपके मन में पूरे क्लेश या फिर पाप से भरा हो तो परमेश्वर का हित आपके जीवन में पूर्ण नहीं हो सकता। And today I want to answer or talk about how we can avoid sin. और मुझे आज बताना है या फिर बात करना है वचन से कैसे पाप को छोड़ के भाग सके या फिर पाप से दूर हो सके। Sin is always part of our life, पाप हमेशा हमारे जीवन का एक भाग है, but it doesn't have to be that way. लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है हमेशा। You see, Jesus Christ, according to the Bible, is the only one who was born without the old, the fallen nature of sin that you and I have. यीशु मसीह ही एक ऐसे व्यक्ति है हमारे अलावा जो पाप में गिरे हुए या फिर पाप के प्राकृतिक स्वभाव पे गिरे हुए हैं। Now, sorry, let me correct that. He was born as a man, but he was able to fight sin and defeat it. वो मनुष्य के रूप में जिए और जन्मे, लेकिन उन्होंने मनुष्य के स्वभाव के विरोध में पाप को दुकराया, पाप से दूर भागा और बिना पाप भरा एक जीवन बिताया उन्होंने। So when he was in the flesh, he was still bound by the fleshly nature and the fleshly desires that you and I have every day. मसीह जब इस पृथ्वी में थे, वो इस शरीर में थे और शारीरिक सभी मोह उनमें थी, लेकिन वो सब उनमें से दूर रहे। Now, the Bible says that Jesus Christ was tempted like any other man in all areas of life. और वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह जीवन के हर उस क्षेत्र में जो मनुष्य गुजरते हैं उसमें उन्हें परीक्षा में पढ़ने के मौके पड़े, लेकिन उसमें से सब वो दूर भागे। Now, how come he was able to fight that nature? He was able to resist sin, but you and I constantly fall into sin. कैसे यीशु मसीह उस पाप का विरोध कर पाए या फिर उस पाप को ना करने से अपने आप को रोका, जिसमें से कई बार आप और मैं वही पाप में गिर जाते हैं। Today we will see some of those reasons and some of the strategy that the Bible gives us for us to live the way Jesus lived without sin. आज हम देखेंगे कैसे पाप ना करें और कैसे पाप का विरोध करें, वचन के आधार पर कैसे पाप का विरोध कर कर एक
आशीषमय जीवन बिता सके। Amen. So let us go to Ephesians chapter 4. इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय में हम हमारे ध्यान को बटाएंगे। If you have your Bibles with you, please go there. यदि आपके पास आपका बाइबल है तो कृपया करके इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय लीजिए। If you don't have a Bible, I will put the verses on the screen. यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो हमारे स्क्रीन पर आपके लिए वाक्य डाले जाएंगे। Ephesians chapter 4. Let's इफिसियों read का verse 17 to verse 21 first. इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय 17वां वाक्य से 21वें वाक्य हम पढ़ेंगे पहले। So here is giving us a strategy on how to defeat sin. यहाँ हमें बताया गया है उस तरीके कैसे पाप का विरोध कर सके या फिर कैसे पाप को हरा सके। Not only how to defeat sin, but we have to start by avoiding sin. सिर्फ उसे हराना ही नहीं, कैसे पाप का विरोध कर कर पाप से दूर होकर जाना है। Says, therefore I tell you and insist on in the Lord not to live any longer like the Gentiles live, thinking worthless thoughts. इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातियों लोग अपने मन की अनर्थ रीति सी पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। So it says, no longer living like the Gentiles, thinking worthless thoughts. जैसे अन्य जातीय लोगों की मन की अंतर रीति पर चलते हैं। This is a very important verse because once again it is telling us to focus on our mind. ये बहुत ही जरूरी वाक्य है क्योंकि यहाँ बताया गया है कि हमारी सोच पर ध्यान दीजिए। Last week we saw how the Lord instructs us that we have to renew our mind in order to be able to live this new life. गए हफ्ते हमने देखा कैसे हमारे सोच में एक नवीकरण लाना चाहिए, ना कि हम हमारे रीति रिवाज में ही नहीं, हमारे सोच में नवीकरण होना चाहिए। Now this instruction very clearly is telling us that we have to be careful about what things we think about all day. ये वाक्य के आधार पर सिर्फ उतना ही नहीं, इसे जरूरी है कि हर एक दिन हमारे सोच, हमारे दिमाग से, हमारे मन से जो गुजरती हुई सोच में बहुत ध्यान देना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। Because what you think about all day is what you will end up talking. अब जिस चीज को सोचते रहोगे वही अंत में आकर आप उसी की बातें करते रहोगे। If all you Praise do is the Lord. talk about negative things, all you do is talk about other people, like we read the Psalms before, then it's very clear that you're not living this new life. यदि जैसे हमने भजन संगीता से सुना या फिर यदि आप दूसरों के बारे में बात करते जा रहे हो तो हम एक आशीषकारी पवित्रता जीवन नहीं बिता रहे हैं। Now, what makes a difference between a believer that has understood who Christ is and a non-believer is the way they talk. कैसे अंतर जाना जा सकता है एक विश्वासी जिसने परमेश्वर को जाना है और एक अविश्वासी जिसने नहीं जाना है, उनकी बातचीतों से, उनके मुंह से निकलने वाली बातों से, वाणियों से पता चलता है। It's not by how much money they give to the church. तो कितना पैसा आप देते हो उसमें से नहीं। It's not by how loudly you pray in church. ये नहीं कि कितने ऊंचे स्वर में या फिर आवाज में आप प्रार्थना करते हो कलीसिया में। It's not seen by how many hours you spend in church. या फिर कितने घंटे आप कलीसिया में समय बिताते हो उस पर नहीं। It's seen by the words of your mouth and the thoughts in your heart. आमीन। वो आपके मन की सोच और आपके हृदय की वाणियां उस पर झलकती है। This is the first place where one has to change their mind if they want to avoid sin and start living the new life. एक व्यक्ति के जीवन में यदि उनमें बदलाव लाना है तो सबसे पहला स्थान ये है किस शब्दों को उनके मुंह से उच्चारण करते हैं और किस वाणियां उनके हृदय में सोच में गूंजते रहती है। You see, we all try to be perfect in public.
हम सामूहिक तौर पर एकदम अच्छे रीति से रहने और चलने में सोचते रहते हैं। And that is important because we have to give a good testimony of Jesus Christ. वो जरूरी है क्योंकि मसीह के बारे में एक अच्छा गवाही बनकर हमें जीना है। But how do you talk? Uh, how do you react when the doors are closed with your family? और आप कैसे आपके व्यवहार, आपकी बातें और कैसे कार्य क्रियाएं आप करते हैं जब बंद कमरों में या फिर आपके परिवार के साथ आपका व्यवहार कैसा है? Many times I tell people, well, do you think you are a good person? मैं कई बार लोगों से बातें करते हुए उनसे सवाल करता हूँ, आपको लगता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो? Do you think you're a person who is soft-spoken and nice to people? और क्या आपको लगता है कि आप एक शांत या फिर मृदुल रीति से, शांत रीति से बात करने वाले एक व्यक्तित्व हो? Most people always say yes. कई लोग कहते हैं हाँ। And then I tell them, well, what if I ask your husband or your wife the same question about you? What will they say? और मैं उनसे फिर ये सवाल करता हूँ कि क्या आपको लगता है आपके पति या फिर पत्नी या फिर सहधर्मिणी से मैं पूछूं कि आप ऐसे ही व्यक्ति हो जैसे आपने जवाब दिया? Or what if I ask your children if this is true, what you're saying? और जब आपके बच्चों से पूछूं ये सच्ची बात है क्या जो ये कह रहे हैं? See, it is within our own closest people that our true character is there. हमारा सही स्वभाव या फिर अपना सही व्यक्तित्व हमारे पास रहने वाले या फिर परिवार वालों के साथ प्रकट होता है। Now, I am not condemning you because you are this way when you're with your family. In other words, where you're not peaceful and you speak wrong words. I'm not condemning you for that. मैं आपका शासन नहीं कर रहा कि आप ऐसे हो या फिर ऐसे करते हो या फिर ऐसे करना चाहिए, मैं वो नहीं करना चाह रहा। As this is normal because the ones closest to you are the ones that hurt you the most. क्योंकि वो साधारण है, जो आपके पास है वही आपको ज्यादा दुख या फिर दर्द देते हैं। You see, if someone outside called you stupid, it's fine. You won't take it seriously. यदि बाहर का कोई आपको बेवकूफ बोले तो आपको कोई बुरा नहीं लगता, वो व्यर्थ में नहीं लोगे। But if someone very close to you, especially your spouse or your parents or your brothers call you stupid, then it hurts because they know you really well. यदि आपके पास वाले, आपके परिवार, माता पिता, पति पत्नी आपको ऐसा बोले तो आपको बुरा लगता है। So this is normal that our reaction is not a good one, but this is where we need to start working on our thoughts and our words. जब ऐसे परिस्थिति में जब हम आए परिवार के साथ, वही हमारे वाणियों से और उसी के साथ ही हमारे सोच में हमें ध्यान देना चाहिए। I must admit that definitely behind closed doors, I am different than in public. और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि बंद कमरों के पीछे मैं भी एक अलग व्यक्तित्व हूँ, ना कि सामूहिक तौर पर। I make these mistakes all the time. मैं भी ये गलतियां करता हूँ कई बार। But the fact that I realize these mistakes and that I ask the Lord to help me to change it, that is the victory that God is looking for in our lives. लेकिन अपनी इस गलती को मैं समझकर परमेश्वर के सम्मुख रखकर उससे गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ या फिर प्रार्थना करता हूँ, वही मेरा बदलाव है, वही मेरे सोच में और मेरे परमेश्वर के निकट आने का एक मौका है। So this verse again says, I tell you and insist in the Lord not to live any longer like the Gentiles. Gentiles are those that are not following Jesus Christ, thinking worthless thoughts. और यहाँ जैसे हमने पढ़ा, प्रभु में मैं आग्रह रखता हूँ कि अन्य जातियों के जैसे ना बनो। अन्य जातियां कौन है? जो परमेश्वर के हित में नहीं सोचते, जो अपने मन में आते हैं उस वाणी को बोल देते हैं और व्यर्थ बातें, पाप की बातें सोचते हैं। And then verse 18 says, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of their ignorance and hardness of heart. 18वां वाक्य ऐसा कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। Now it says here that they have a hardness of heart. हृदय की कठोरता के बारे में यहाँ बताया गया है। In other words, that they don't realize how
horrible they actually are through their thoughts and their words. और दूसरी शब्दों में, सरल शब्दों में कहा जाए तो वो नहीं जानते या फिर वो अज्ञान है, उनकी बातें कितनी पीड़ित और दर्ददारी है, और उनके मुंह से निकलने वाली शब्द। So, how do we avoid this sin and how do we stop living like the Gentiles are living? तो हम इस पाप का कैसा विरोध करें और अन्य जातियों के जैसे कैसे ना जिए? The number one important thing is that our heart cannot be hardened. सबसे पहली बात यहाँ ये है, हमारे मन को कठोर ना होने दें। We have to admit that yes, we are at fault. हमें ये जानना है और स्वीकारना है, हाँ यह मेरी गलती है। Yes, maybe the other person says things that makes you react in such a hard way. हाँ, सामने वाला व्यक्ति या फिर आपके पास जो व्यक्ति है, उनकी वाणियां, उनके शब्द आपके हृदय को कठोर करती होगी, हाँ। And this I understand, but then we also have to admit that we are also at fault. लेकिन ये मैं समझता हूँ, लेकिन ये भी हमें स्वीकारना है कि मेरी भी गलती है या फिर हमारा भी गलती है। You see, our Christian character is not seen by our actions, but it is seen by our reactions. एक मसीह व्यक्ति के स्वभाव में, उनके क्रियाओं में नहीं, ना कि वो कैसे उस परिस्थिति में उनमें क्रिया का कैसा विरोध करते हैं या फिर उनका कैसे प्रक्रिया बनती है उसमें से, या फिर उनका कैसा विरोध करते हैं, उससे पता चलता है एक मसीह व्यक्ति में अंतर। You see, it's not, our Christian character is not seen by us feeding the homeless. हमारा मसीह जीवन अच्छा है कि नहीं और कैसा है, किसी भूखे को खाने खिलाने से नहीं पता चलता। It's not seen by if I make a cup of tea and I serve someone, it's not seen by that action. मैं एक कप चाय बनाकर किसी को दूं, उसमें से मेरे क्रियाओं पर पता नहीं चलता। Our Christian character is seen when they reject that cup of tea and they speak wrong about us and they don't appreciate our sacrifice. मसीह स्वभाव तभी पता चलता है जब इस चाय को नहीं स्वीकार कर, उसे तिरस्कार कर कर उसके हमारे बारे में बुराइयां करें, तब हमारी मनोभावना कैसी है, कैसे हम उसमें क्रियात्मक बनते हैं, उससे पता चलता है। Our Christian character is seen in how we react when we do something for someone and they don't even thank you. मसीह स्वभाव तब प्रकट होता है जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करें और हमें उसके लिए बदले में वो धन्यवाद ना करें, तब हम कैसे क्रियात्मक बनते हैं। So we have to focus more on the reaction towards others than only on what we think we should be doing all the time. मसीह जीवन तब वहां सफल होता है कैसे हम उस परिस्थिति में हम स्वभाव हमारा प्रकट करते हैं, ना कि हम कैसे सोचते हैं और ना कि हम कैसा चाहते हैं वो कैसा करे। So this sin that we want to avoid starts in the mind. ये पाप जो हमें उसका ठुकराना चाहिए या फिर विरोध करना चाहिए, वो हमारे सोच में बनती है, हमारे बुद्धि में बनती है। It starts in the way we used to live before, where we think we deserve something. और उस सोच में बनती है कि जहां हमें लगता है कि हाँ मैं इसके लिए मैं योग्य हूं, ऐसे सोचने में हमारी बदलावट बदलती है। If you think you deserve respect, then you're still living your old fallen life. यदि आपको लगता है कि आपके इज्जत चाहिए या फिर आपको वहां इज्जत मिलनी चाहिए, तो अभी भी आप वही गिरे हुए पाप के स्वभाव में जी रहे हो। If you think you deserve people to recognize your hard work, then you are still living the old fallen life. यदि आप जीते हो कि सोचते हो कि लोग हाँ मुझे सम्मान देना चाहिए या फिर वो मुझे आदर करना चाहिए, तो अभी भी आप उस गिरे हुए स्वभाव में जीवन बिता रहे हो। Because in this verse, very clearly, the Lord is teaching us how we need to change our heart and understanding about who God is. चाहे वाक्य हमें सरल और स्पष्ट रीति से नहीं बताता कि हमारा परमेश्वर कौन है और किस रीति से हमारे स्वभाव में बदलावट आनी चाहिए और क्या-क्या करना चाहिए। It says they are darkened in their understanding and separated from God.
उनकी बुद्धि में अंधेरी हो गई है और वो परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। Now, this darkness and this hardness of the heart will not allow us to change our ways. ये अंधकार और हृदय की कठोरता, हृदय में अंधकार होना हमारे जीवन के बदलाव में हमें बदलाव लाने की मौका नहीं देता। In other words, if someone tries to correct us, we will not accept it. यदि हमें कोई सही बताना चाहे या फिर सही मार्ग पर चलाना चाहे तो हम उसे नहीं स्वीकारेंगे। We will not we will not accept anyone telling us that what we are doing is wrong or what we are doing can be done better. हम ये स्वीकारेंगे नहीं जबकि लोग हमें कहे क्या अच्छा करना चाहिए या फिर किस चीज को करने से और अच्छा हो सकते हैं। This is called rebellion. इसे कहते हैं विरोधी या फिर विरोध करना। And God hates rebellious people. और परमेश्वर विरोधियों का या फिर विरोध करने वालों को से क्रोधित करते हैं। You see, if you are someone that is in sin, but you repent when God brings the sin in front of you, then God will have mercy upon you. यदि आप कोई पाप करने वाले व्यक्ति हो लेकिन आपके पाप को समझकर आप उसका पश्चाताप परमेश्वर के सम्मुख करते हो, जब उसको करके प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देता है हमें। If you do not accept your rebellion, if you do not accept your sin, then you are saying that I don't want to follow God, and God at that moment washes his hands from you. यदि जब पाप को समझने के बाद भी उसे स्वीकार कर उसे ना मानकर दूर जाना, विरोध करना, ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर अपने हाथ धोकर आपसे दूर हो जाते हैं। At that point, you are under the bondage of Satan and under the bondage of the desires of your flesh. ऐसे परिस्थिति में आप शैतान के अधीन में हो और ऐसे पाप के अधीन में आप वास कर रहे हो। You will be a person that will have no self-control over your thoughts and your words. आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको अपने सोच पर और अपने मुंह से निकलने वाली वाणियों पर कोई काबू ना हो। Now, many of us lose control of our words. कई बार हम में से कई हमारे वाणियों में से, शब्दों में से हम आपा खो देते हैं। But then we realize that we have made the mistake, and the next time we try to be careful. और हम में से उस गलती को समझकर अगली बार उसमें हम ध्यान देते हैं कि ऐसा ना करें। But the people in the world and the ones that reject God, they don't realize the mistake, and even if they realize, they don't want to change it. मसीह में जीवन ना बिताने वाले दुनियादारी लोग अपनी गलतियों को समझकर, से जानकर भी उनमें उससे बदलाव नहीं लाना है, ऐसे जीवन बिताते हैं। And then the next verse is what happens, which is happening right now in the world. और अगला वाक्य जो होता है और इस दुनिया में होते हुए आ रहा है। Verse 19 says, since they have lost all sense of shame, they have abandoned themselves to sensuality and practiced every kind of sexual perversion without restraint. और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। Now, this is something that is interesting because, first of all, it says that you have lost all sense of shame. और यहाँ लिखा है कि वो हर काम में सुन्न होकर लुचपन में लगे हैं। In other words, you don't care about sin in your life. और आप ऐसे सरल बातों में कहना चाहे तो पाप के बारे में आपको कोई सोच ही नहीं और उसे आप सोचते ही नहीं। You don't care about what other people think about you when you're committing this sin. और आप ऐसे लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लोग सोचेंगे मैं जब इस पाप को करते जाऊं तो। Many of you actually are proud of your sin. हम में से कई इस करने वाले पाप में हम बहुत गर्व लेते हैं। Now, I was also like that for some years. मैं भी वैसे ही था कुछ सालों तक। I had walked away from the Lord and I was in sin and I was openly proud of my sin. मैं पाप करता रहता था और मैं खुलासा करके कहता था कि मैं इसमें गर्व लेता हूँ इस पाप में। And I was proud of the fact that I was not a hypocrite and had nothing to hide. और मैं ऐसा था कि मुझे कुछ छुपाने के लिए जरूरत नहीं है और मैं कुछ चीज का विरोध नहीं कर रहा।
I was in open rebellion. और मैं एक खुला विरोधी व्यक्ति था। Can you see in how much darkness I was living then? क्या आप सोच सकते हो या आपको दिखाई दे रहा है कितने अंधकार में तब मैं वास करते रहता था। This is what happens when you do not change your mind and you still want to do things like you used to do before. इसके लिए आप में आपके सोच में बदलाव ना आने के बदले और ऐसे ही जीवन बिताने में हमें ध्यान दिखाई देता है वहां पर। Even if you have received Jesus Christ, you will not enjoy this new life because you have not changed and renewed your mind. और यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद भी इसी जीवन में आनंद लेते हो क्योंकि आपके सोच में बदलाव नहीं आई और आपके मनोभावनाओं में बदलावट नहीं आई है अब तक। And here is talking in this verse that they lose so much shame that they end up doing all kinds of sexual perversions. Let me read that verse, what it says exactly in that last part. All kinds of sexual perversions without restraint. Very important word over here. सभी प्रकार के गंदे काम बिना कोई लालसा से किए जाते हैं या फिर रुकावट से किए जाते हैं। Without restraint. अपने ऊपर काबू या फिर कुछ सीमा ना लादे बगैर। In other words, you do one wrong sexual act and then you go to the next one and the next one and the next one with no limit to what you can do. और अपने मोह के ऊपर कोई सीमा ना रखते हुए एक के ऊपर पापों को करते आते हैं हम शारीरिक। And if you look now at the state of the world, this is exactly what is happening. दुनिया में अब हमारे आंखों को झलकाए तो यही चीजें होते आ रही है। And this is also part of the condemnation that God talks about for those who worship idols. और यही शासन है परमेश्वर जो कहता है जो मूर्ति पूजा करते हुए आते लोग हैं। This is in Romans chapter 1. इस रोमियो का पत्रिका पहले अध्याय में कहा गया है। Chapter 1 verse 20 onwards talk about the fact that people in their wisdom became stupid, became foolish. रोमियो के पत्री पहले अध्याय में 20 से नीचे पढ़ के हुए आते तो लोग कैसे अपने बुद्धि में निर्बुद्धि होकर और बेवकूफियां करते आ रहे हैं। They thought they were so smart, but they did foolish things like creating statues of animals and humans and birds and worshiping them. और इतने निर्बुद्धि हो गए कि ऐसी बेवकूफियां करने लगे कि जानवरों के, पक्षियों के और मनुष्यों के मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करने लगे। They said the word says that instead of worshiping the Creator who is perfect, they worship the creation which is imperfect. सृजनहार की आराधना करने के बदले सृष्टि की आराधना करते आ रहे हैं जाकि सृजनहार सही तरीके से परिपूर्ण है और ना अपरिपूर्ण होने की वस्तुएं मनुष्यों और या फिर पक्षियों पे आराधना करते आ रहे हैं। And because of this rebellion, it says God gave them over to their own passions and lusts. In other words, gave them over to their own desires without any limit. उनके इस विरुद्ध के कारण परमेश्वर ने उनकी मोह, उनकी इच्छा, उनकी माया पर, लौकिक चीजों पर उनको दे दिया निर्बुद्धि होने के लिए। Now, this doesn't mean that God made them do all these horrible sexual acts. इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया है ऐसे सब लालसापन और ऐसे कार्यों को करने के लिए। But it says in that verse that men slept with men and women slept with women and they defiled their body. रोमियो के उस पत्रिका में हम पढ़ते हैं कि पुरुष पुरुष के साथ सोने लगे, स्त्री स्त्री के साथ सोने लगी और अपने शरीर को पाप से वो गिरा दिए गए। Now, this doesn't mean that God made them do that. और उसका मतलब ये नहीं है कि मसीह ने उनसे वो करवाया या फिर ऐसा सृष्टि किया। All God did was He stopped talking to them. और इतना ही किया कि परमेश्वर उनसे बातें करना बंद कर दिया। In other words, He stopped telling them and making them feel in their heart that this is wrong. और उनके हृदय में ऐसा सोच जो होता है कि ये गलत है, वो सोच बंद कर दिया। The greatest gift we have from God is the voice of the Holy Spirit that tells us that something is wrong. आमीन। सबसे बड़ा सम्मान परमेश्वर के हाथ से, परमेश्वर के द्वारा ये है जो पवित्र आत्मा हमसे बातें करे कि ये सही है, ये गलत है। Because in Joel chapter 2 it says that the Lord has written His law in the hearts of men. क्योंकि
योएल का पुस्तक 2 अध्याय में ऐसा कहा गया, परमेश्वर अपने न्यायों को मनुष्यों के हृदय में इतने भरपूरी से दिया है। Those that do not have Christ right now, this is called their conscience, or a thought that makes them feel uncomfortable. ताकि वो जिनके हृदय में मसीह हो, इस न्याय से उनके हृदय में कुछ ऐसा अनुभव हो जो उन्हें लगे कि हाँ, ये गलत है। But those who receive Jesus Christ have the Holy Spirit who tells them directly, this is sin, is against God's will. परंतु जिन्होंने यीशु मसीह को प्राप्त किया है और स्वीकारा है अपने जीवन में, पवित्र आत्मा उनसे कहती है कि यही सही जीवन है, इस पर सही मार्ग पर चलते रहो। And when you reject that and you will continuously rebel, then God says, that's it, you do what you want, I'm not going to talk to you anymore, and warn you. इसका विरोध करे और उस पाप का तिरस्कार करे या फिर उस न्याय का उल्लंघन करे, तब परमेश्वर कहता जाएगा, इतना ही है, अब मैं तुमसे बातें नहीं करने वाला, पवित्र आत्मा तुम्हें शासना नहीं देगी। So that is why we sin this way, and that is why we continue fall into sin and we have no control over it. इसके लिए हम पाप में गिरते हैं और पाप के ऊपर हमें कुछ नियंत्रण या फिर लागू नहीं कर पाते। But if we submit to Jesus Christ and we go back to God and we repent, then we will get control over our lives again. यीशु मसीह पे अपने आप को समर्पण करें और अपने जीवन को परिपूर्ण रीति से दे दे, तब कि पवित्र आत्मा हमें चलाएगी और यीशु हमें सही मार्ग पर चलाएगा। Then Jesus Christ will give you the strength to dominate sin in your life. और यीशु मसीह आपको शक्ति और सामर्थ देगा जब पाप कर आप विजय प्राप्त कर सको और उस पर अधिकार जता सको। You will stop living like the Gentiles live. अन्य जातियों के जैसे जीवन बिताना आप बंद कर दोगे। And this is a topic that many of us need to relearn and put in practice in our lives. और यही भाग है हम में से कई लोगों को पढ़ना है और मनन करना है और हमारे जीवन में उसे उपयोग में लाना है। Because we will be always tempted by this body until the day we die. क्योंकि हमेशा जब तक हम नहीं मरते, इस शरीर से हमें लालसा आती रहेगी और हम इस परीक्षा में पड़ते रहेंगे। Sin will always be in the doorstep. पाप हमेशा आपके द्वार के फाटक पर पड़ी रहेगी। Just like it happened with Cain and Abel. केन और आबेल के साथ जैसे हुआ वैसे ही। There it says that when God was speaking to Cain, who had just killed his brother, he said that sin is at your doorstep. और जब काइन से जब परमेश्वर बातें कर रहा था अपने भाई आबेल की मृत्यु करने के बाद, तभी परमेश्वर ने कहा, पाप अभी भी तुम्हारे द्वार पर पड़ी है। In other words, sin is always waiting to dominate you. पाप, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पाप हमेशा बाट जोते रहता है कब आप पर अधिकार जताए और आपसे पाप करवाए। And you have two choices, either submit to sin or you submit to God. आपके पास दो मार्ग है, या तो आप पाप में अधीन में पड़ जाए या फिर पाप का विरोध कीजिए। In the book of James it says, surrender, submit to God, resist the devil and he will flee. आमीन। याकूब की पत्री में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर के आप अपने आप को समर्पण कीजिए, पाप का विरोध कीजिए और पाप आपसे दूर भाग कर जाएगा। This is the best way to avoid sin. ये पाप का विरोध करने का अच्छा एक मार्ग है। Submit to God. परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पण कीजिए। Submit to the words of Jesus Christ. परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पण कीजिए। Submit to his teaching and his way of doing things. उनकी शिक्षाओं पर, उसकी वाणियों पर, उनके वचनों पर अपने आप के जीवन को समर्पण कीजिए। And then sin will not enter your house. अपने आप को परमेश्वर के साथ परखने के बाद पाप आप में प्रवेश ना करेगा। We will go deeper into this topic as we continue with the series, because I believe that many of us need to learn how to defeat sin in our lives. और गहराई में जाएंगे जैसे हम इस सीरीज के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे विश्वास रखता हूं हम में से कई इस पाप का कैसे विरोध करना चाहिए ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। And you will be surprised how easy it is. और आप चौंक जाओगे कि ये कितना आसान है जब जानने के बाद। All you have to do is take simple steps in the natural. सिर्फ इस प्राकृतिक जीवन में अपने
छोटे छोटे कदमों को रखना है, उससे हम इस पाप का विरोध कर पाएंगे। And then God does the supernatural in your life where you're completely set free from all sin and all desires of the flesh. फिर परमेश्वर असाधारण कार्यों को करेगा जब आप अपने मोह और अपने माया और पाप से दूर भागकर एक आशीषकारी आत्मिक जीवन आप बिता पाओगे। So don't miss next week, because I'm going to give you some more strategy on simple steps you can take so that you are completely set free from all अगले temptations. हफ्ते मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना चाहिए, कैसे छोटे छोटे अपने कदमों को रखना है, कैसे पाप का विरोध कर पाए। I thank God for everyone listening today. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो भी आज मुझे सुन रहा है। And I pray that your mind will be renewed today. और मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि आशा रखता हूँ कि जो आपके मन में एक नवीकरण और एक परिवर्तन आ जाए। And if God is bringing to your mind right now anything that you have thought about that is wrong or spoken about that is wrong, it is just simply time to say, Lord, I'm sorry, and help me change. और आपके मन में इस वचन सुनते समय कोई पाप या फिर कोई सोच या फिर कुछ गलतियां आपके मन में आ रही है, आप अपने आप को समर्पण कीजिए और कहिए, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर दे, ये पाप मैंने किए हैं, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, मुझे शुद्ध कर दे। The first step towards freedom from sin is to admit that you have a heart of stone. आमीन। पहला स्वतंत्रता या फिर पहला छुटकारा पाप की ओर से विरोध करना है कि आपको मानना है कि मेरा मन कठोर है। You have to admit that you don't like to be told that you are wrong. और आपको ये स्वीकारना है, हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे कोई बताए कि ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगता। You have to admit that yes, you might be wrong and that you can always improve. और हमें स्वीकारना है कि हाँ मैं गलत हूँ और हमें जीवन में बदलाव आना जरूरी है। I pray right now that the voice of the Holy Spirit will comfort you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा की वाणी आपको सांत्वना दे, that it will correct you with love, और आपको प्यार से आपको शिक्षा दे, and will give you hope that tomorrow will be a new day for you. और आशा दे कि कल का दिन आपके लिए एक नया दिन होगा। आमीन। I ask this in Jesus' mighty name. और यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।